नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायोजोग्राफी के कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कई कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। हम अभी बात कर रहे थे पिछली कक्षाओं में बायोम्स के या जीवोम के बारे में। तो हमने 3 जीवोम्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहला जीवोम था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और तीसरा था ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। आज हम उष्णकटिबंधीय घास भूमि व सवाना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सवाना की बात करेंगे। स्थिति और विस्तार। इस जीवोम की स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के मध्य है। ये जीवोम विश्व के स्थल भाग का 20% भाग घेरता है। मुख्य वनस्पति के नाम पर इस जीवोम को सवाना जीवोम भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला है मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका में उत्तर पूर्वी व मध्यवर्ती पठार, और तीसरा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में होने के कारण से सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले इस जीवोम में वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचा रहता है तथा स्पष्ट आर्द्र व शुष्क मौसम पाए जाते हैं। इसके एक छोर पर निरंतर आर्द्र तथा दूसरे छोर पर निरंतर शुष्क जलवायु वाले प्रदेश स्थित हैं। अतः इस मध्यवर्ती भाग में दोनों ही प्रकार की जलवायु की विशेषताएं मिलती हैं। औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि ग्रीष्म में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा का औसत मरुस्थल सीमांतों के निकट 25 डिग्री सेंटीमीटर तथा सदाबहार वनों की सीमा पर 130 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वर्षा कुछ ही दिनों तक ग्रीष्मकाल में होती है, शीतकाल शुष्क रहता है। प्राकृतिक वनस्पति। सामान्य रूप से सवाना जीवोम की प्राकृतिक वनस्पति में घासों का प्राधान्य होता है। एकाकी से लेकर सघन वृक्षों का ऊपरी आवरण होता है एवं मध्य स्तर पर झाड़ियाँ होती हैं। वर्षा की अनिश्चितता तथा छोटी अवधि एवं उच्च तापमान के कारण यहाँ की मुख्य वनस्पति लंबी, कड़ी व स्थूल घासें हैं। इनकी ऊंचाई 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। हाथी घास की ऊंचाई सर्वाधिक 5 मीटर तक होती है। गुच्छेदार घासों की जड़ें लगभग 2.5 मीटर की गहराई तक चली जाती हैं। शुष्क मौसम में घास की पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं, जो आर्द्र मौसम के आते ही पुनः हरी हो जाती हैं। हाथी घास के अलावा टसक, पेनिकम, पेनिसेटम, एंड्रोपागन, इम्पेरेटा, सिलिंड्रिका तथा अन्य प्रमुख घासें यहाँ पर मिलती हैं। सवाना को वेनेजुएला तथा कोलंबिया में लानोस एवं ब्राज़ील के पठार पर कंपोज कहते हैं। घास के साथ साथ जहाँ तहाँ वृक्ष भी उगाते हैं। वर्षा ऋतु में ये अपने विशालकाय तने में काफ़ी आर्द्रता संचित कर लेते हैं, जो शुष्क मौसम में काम आती है। वृक्षों की जड़ें भी 5 से 20 मीटर तक गहरी होती हैं। ग्रीष्मकाल में इनसे जल की आपूर्ति बनी रहती है। बाओबा अफ्रीकी सवाना का प्रमुख वृक्ष है, जो तंजानिया से सेनेगल तक वितरित है। सूडान व आइवरी कोस्ट सवाना में टाड वृक्ष प्रमुख है। बबूल, यूकेलिप्टस, टैमरिंड आदि सवाना के अन्य वृक्ष हैं। सवाना जीवों में आग लगने पर जीवों की अत्यधिक हानि होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न भूमि के वनों को कृषि भूमि हेतु आग लगाकर साफ किया जाता है। पार्सन ने ऐसे मानवीय कृत्यों को विकास की जगह विनाश की संज्ञा दी है। जंतु जगत। सवाना जीवोम के प्राणियों में भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका के सवाना में शाकाहारी कशेरुकों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ बड़े शाकाहारी स्तनधारियों की 40 से अधिक जातियाँ मिलती हैं, जिनमें से लगभग 16 जातियों के जंतु तो एक ही आवास में साथ साथ चरते हैं। परभक्षी एवं अपमार्जक जंतुओं की भी अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। अन्य सवाना प्रदेश प्राणी जगत की दृष्टि से इतने समृद्ध नहीं हैं। अफ्रीका में हाथी, जेब्रा, जिराफ, शेर, चीता, हिरन, सांबर
नीलगाय, भालू, गैंडा आदि वृद्धाकार स्तनधारी जंतु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विस्तृत व खुले घास क्षेत्र तथा वृक्षों की संख्या कम होने के कारण जंतुओं की गतिशीलता अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया सवाना में कंगारुओं की 50 जातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में शुतुरमुर्ग विशिष्ट है। छोटे जीवों में असंख्य कीड़े मकोड़े, टिड्डे, छिपकलियाँ आदि भी मिलते हैं। नदियों में दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि मिलते हैं। सवाना घास स्थलों से शुष्क मौसम में बड़ी संख्या में जानवर प्रवास कर जाते हैं। पांचवें प्रकार का जो बायोम है वो कहलाता है शीतोष्ण पर्णपाती एवं वर्षावन, टेम्परेट, डेसिडियस एंड रेन फॉरेस्ट। स्थिति एवं विस्तार, इसे शीतोष्ण मानसूनी जीवोम या आर्द्र उपोष्ण जीवोम भी कहते हैं। ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग आते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्यवर्ती यूरोप व चीन में है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका लगभग अभाव है। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः अपलेशियन पर्वतों पर इनका विस्तार मिलता है। जलवायु, यहाँ ग्रीष्मकाल में वर्षा तथा शीतकाल में हिमपात होता है। शीत ऋतु कठोर होती है जबकि सभी वृक्ष पत्तियाँ गिरा देते हैं। वार्षिक तापांतर में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। ग्रीष्म के औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहते हैं जबकि शीतकाल में हिमांक बिंदु तक चले जाते हैं। मृदा के तापमान भी इतने कम हो जाते हैं कि पादपों के शारीरिक क्रियाकलाप सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। वर्षा का जो औसत है वो 75 से 125 सेंटीमीटर तक रहता है। मानसूनी प्रदेशों की भांति यहाँ भी अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में ही होती है। शीतकाल अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, मात्र चक्रवातों से कुछ वर्षा हो जाती है। स्थानीय पवनों तथा जलधाराएं मौसम को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं जिनके प्राय सारे वृक्ष शीतकाल में पत्ते गिरा देते हैं। मध्य यूरोप के लगभग 1/3 भूभाग पर इन वनों का विस्तार है। उष्ण कटिबंध की तुलना में जीवों में पतझड़ काल लंबा होता है तथा वृक्षों की वृद्धि भी मंद होती है। अधिकांश वृक्ष बहुवर्षीय तथा बहुशाखी होते हैं जिनकी ऊंचाई 40 से 50 मीटर तक पाई जाती है। पूर्वी एशिया में जन दबाव बढ़ने के कारण इन वनों का काफ़ी शोषण हुआ है। मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में ही सघन वन बचे हैं। उच्च अक्षांशों व पर्वतीय भागों में शंकुधारी वृक्ष प्रधान है। चौड़ी पत्ती एवं शंकुधारी वृक्षों के मिश्रण के कारण जीवोम को मिश्रित वन जीवोम भी कहते हैं। ओक, लॉरेल, मैपल, वॉलनट, कपूर, शहतूत, ट्यूलिप, मैग्नोलिया, सैसाफ्रॉस, बीच, कैमिलियन, हिकोरी, बर्च, ऐश, एल्स आदि वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। उत्तरी अमेरिका में पर्वतीय भागों पर शंकुधारी पाइन, नदी घाटियों में रेडगम, साइप्रस, चेस्टनट, ओक, पोपलार व हिकोरी के वन तथा शुष्क भागों में केवल घासें पाई जाती हैं। दक्षिणी ब्राज़ील में सीधे और पतले तने युक्त छतरीनुमा पाइन तथा मोटे वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भूभाग में रेड सिडार, पाइन व यूकेलिप्टस की प्रधानता है। पादपों का सबसे उच्च स्तर वृक्षों के छत्रों से बना होता है। वृक्षों के मध्य खाली भागों में विभिन्न झाड़ू मध्यम स्तर का निर्माण करते हैं जिनमें हेजलनट, प्रूनस, रोसा, हॉली, डॉग मरकरी, ब्रेकन फर्न आदि प्रमुख हैं। पादपों का तृतीय स्तर उन भागों में पाया जाता है जो खुले हुए हैं। शुष्क क्षेत्रों में लाइकेन तथा नम क्षेत्रों में मॉस का वितरण देखा जा सकता है। अकेले अपलेशियन पर्वतों पर मॉस की 353 जातियां पाई जाती हैं। जंतु जगत, बढ़ते मानव हस्तक्षेप व अधिक दोहन के कारण इन वनों का प्राणी जात घटा है। मात्र विरल जनसंख्या वाले भागों, पर्वतों व दलदली क्षेत्रों में विविध प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में रैकून, ओपोसम व वैम्पायर चमगादड़, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, एमू व ओपोसम, चीन में पांडा, टस्किन व हेपालोमिक्स, ब्राज़ील क्षेत्र में स्लॉथ, ओपोसम व तापीर, उत्तरी व मध्य यूरोप में वैगटेल्स, भेड़िए, हैगहॉग, मायोगेल, टिटस,
शुरू व मोल्स प्रमुख प्राणी हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के पक्षी, जिनमें अधिकांश प्रवासी है, यहाँ पाए जाते हैं। सरीसृपों में छिपकली व सर्प की अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। उभयचरों में पेड़ों पर रहने वाले मेंढक हाइला मध्य यूरोप में विशेष रूप से पाया जाता है। बाकी के जो बायोम्स हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।